ईश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। मुंडक उपनिषद का प्रारंभ कर रहे हैं। यूँ तो सभी उपनिषद अद्वैत संप्रदाय में स्वीकृत है और उनकी बराबर वैल्यू है, परंतु कुछ उपनिषद ऐसे हैं जिनकी विशेष स्थिति है। उनमें मुंडक भी एक है। मांडूक्य के बारे में तो ये कहा जाता है कि एक अकेला मांडूक्य उपनिषद ही तत्व ज्ञान के लिए पर्याप्त है, परंतु उसमें अधिकारी विरक्त होना चाहिए। जो विरक्त नहीं है वो केवल जक्स्टापोजिशन, इधर से उधर शब्दों को हेर फेर करने से ज्ञान नहीं होगा। मुंडक उपनिषद मध्यम अधिकारी के लिए है। अत्यंत वैराग्यवान तो नहीं है, लेकिन अत्यंत रक्त भी नहीं है। संसार से तो विरक्त है, परंतु संसार के कारणकता का अनुसंधान करना चाहता। ये दुनिया कहाँ से आ गई? ये शरीर मेरा कहाँ से आ गया? ये संसार के जो संबंध हैं, ये संबंध सच्चे हैं कि झूठे हैं? अगर झूठे मानो तो फिर सारी दुनिया बेकारी झूठ में घुस रही है, और व्यवहार तो सब ज्ञानी और अज्ञानी सबका ही होता है। ये समस्याएं जो विरक्त नहीं है उन लोगों के सामने आती हैं, तो उनके समाधान के लिए ये मुंडक उपनिषद है। बाकी तो 108 उपनिषद बताए जाते हैं, और ये दिल्ली का एक पब्लिशर है, उसने तो 154 प्रकाशित किए हुए हैं। तो सबकी प्रामाणिकता बराबर नहीं है। अपने संप्रदाय में, माने शांकर संप्रदाय में 12 उपनिषदों की प्रामाणिकता है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कितने 10 उपनिषद हो गए। श्वेताश्वतर बोल दिया? नहीं, 11 हो गए। 11 हो गए। इन पे भाष्य शंकराचार्य जी महाराज के मिलते हैं, और उनके ऊपर सबसे बड़ी
अच्छी बात यह है कि आनंद गिरी की टीका मिलती है। जिस भाष्य के ऊपर आनंद गिरी की टीका नहीं है वो अपने संप्रदाय में मान्य नहीं है। इसलिए जहाँ स्वाध्याय होता है वहाँ शांकर भाष्य प्लस आनंद गिरी इनको मिला करके ही होता है। यूँ तो और भी टीकाकार है, लेकिन आनंद गिरी समकालीन तो नहीं है शंकराचार्य के। मैं समझता हूँ करीब 300-400 साल बाद के हैं, परंतु ये नैयायिक है, इसलिए हर चीज को तर्क और प्रमाण के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। सारे उपनिषद मूल में वेद हैं। वेद के 4 हिस्से बताए जाते हैं। कौन कौन से? मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद भाग। जैसे किसी ग्रंथ के 4 चैप्टर हो तो ग्रंथ तो एक ही कहलाएगा ना, चैप्टर 4 हैं। ऐसे ही वेद तो एक ही है, लेकिन उसके 4 विभाग हैं। कर्मकांड जिसमें है वो एक विभाग है। उपासना प्रधान जो वेद है वो दूसरा विभाग है, उसको ब्राह्मण भाग बोलते हैं। और जो वैराग्य प्रधान है उसको आरण्यक बोलते हैं। और जो वैराग्य प्रधानता की बात नहीं है, वैराग्य भी चाहिए, उससे पहले उपासना भी की हो, उससे पहले धर्म भी उसके जीवन में रहा हो, ये सब पहले पहले हैं। वर्तमान में न धर्म है, न उपासना है, और न विरक्ति इतनी है कि किसी से बात ही न करें। वैराग्यवान तो है, और परमात्मा को चाहता है, मोक्ष चाहता है। तो जो शुद्ध मोक्ष को चाहते हैं नारायण, वो उपनिषद विभाग है, ज्ञान विभाग जिसको बोलते हैं। ये सब वेद के ही हिस्से, इसलिए इनकी प्रामाणिकता में कोई आंच नहीं आती है। जैसे ये मुंडक है और मांडूक्य है और प्रश्न है, ये 3 उपनिषद जो हैं ये अथर्ववेद के हैं। इसलिए इनके जो मंगलाचरण है वो तीनों का एक से ही है। ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, इनके मंगलाचरण एक ही है। और श्वेताश्वतर का भी, श्वेताश्वतर में 2 हैं तो एक भाग में वही है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। तो ऐसा रिवाज है कि उपनिषद शुरू करने से पहले मंगलाचरण अवश्य पाठ करना चाहिए। तो जिनके पास ग्रंथ हो वो शुरू में मंगलाचरण इसमें दे रखा है, शांति पाठ बोलते हैं इसको। शांति पाठ का अर्थ तो होता है कि हमारे चित्त शांत हो, और मंगलाचरण का अर्थ होता है कि जो कुछ हम लिखने जा रहे हैं उससे सबका मंगल हो, कल्याण हो, किसी का भी अकल्याण ना हो। तो शांति पाठ मैं बोल रहा हूँ, आप धीरे धीरे आप अपने मन में बोल सकते हैं।
ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आज ये मंगलाचरण कर दिया है, अब रोजाना नहीं करेंगे क्योंकि उपनिषद प्रारंभ करने से पहले ये आवश्यक है। पहला मंत्र है इसका, ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा स्वं बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वेदाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। उपनिषद हो या वेद हो, इनकी परंपरा ऐसी है कि एक तो मूल पुरुष होता है और फिर वो उसके बाद उसने उससे बोला, उसने उस बाद उससे बोला, वो परंपरा से ज्ञान आगे चलता है। बोले हमको तो ज्ञान हो गया। तो कौन सा ज्ञान हो गया? कि वो ज्ञान हुआ जो हमको हमारे गुरुजी को भी नहीं था। तो तुमको ज्ञान नहीं हुआ, तुम्हारे को अज्ञान और दृढ़ हो गया, तुम्हें ज्ञानाभिमानी हो गए हो। ज्ञान की तो परंपरा होती है, तुमको वही ज्ञान होना चाहिए जो तुम्हारे गुरुजी को है, और गुरुजी को वही ज्ञान होना चाहिए जो उनके गुरुजी को है। इस प्रकार से जो गुरु परंपरा से ज्ञान होता है उसी को ज्ञान बोलते हैं। तो आजकल के लोग इससे चिढ़ते हैं, वो कहते हैं तो घिसे पिटे की बात हो गई, हम वही चीज दोहराते रहे जो हमारे पूर्वज दोहराते रहते हैं। अच्छा तो तुम नया नया बोल के दिखाओ। तुम ABCD, आजकल तो ABCD कहना चाहिए, तो तुम जो है कोई अलग बोल दोगे क्या? जो तुम्हारे पूर्वज लोग जैसे बोलते थे वैसे ही बोलोगे ना, लिखोगे भी वैसे ही, उच्चारण भी उसका वैसे ही करोगे। तो इसी में क्यों गड़बड़ा करते हो? तो नहीं, हम तो नया करेंगे। तो ज्ञान की परंपरा जो है वो पुरानी ही है। प्रीति पुरातन लखे न कोई, सीता जी के बारे में लिखा ना कि सीता जी ने रामचंद्र जी को देखा और उनका प्रेम उनके प्रति हो गया। तो बोले एक साथ कैसे हो गया भाई, केवल सौंदर्य को देख करके हो गया क्या? तो नहीं, प्रीति पुरातन लखे न कोई। अरे पहले लक्ष्मी जी थी सीता जी, और राम जी जो है विष्णु थे, तो लक्ष्मी और विष्णु के संबंध से जो प्रेम था वो जागृत हो गया। अब भले ही कपड़े बदल रखे हों दोनों ने, लेकिन व्यक्ति तो वही रहे ना। भाष्य में जो इंट्रोडक्टरी भाष्य है इसका, भाष्य में दो बातें खास तौर से बताई गई है। एक बात तो यह है कि क्या सन्यासियों को ही ज्ञान हो सकता है, गृहस्थों को ज्ञान नहीं हो सकता? बोले हो तो सकता है,
आप समझ रहे हो ना? ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है, वो कपड़े देख करके नहीं होता है, लेकिन निष्ठा नहीं हो सकती है। निष्ठा उसी को होगी जो सर्व त्यागी होगा। किसके लिए हम क्या छोड़ रहे हैं, क्या छोड़े हुए हैं, उसी से निष्ठा बनती है। तो छोड़ा तो कुछ नहीं है नारायण, सिर्फ जानकारी हो गई है। तो कहते हैं कि ज्ञान मात्र में सब आश्रम वासियों का अधिकार है, फिर भी संन्यास निष्ठा वाले को ही ब्रह्म विद्या मोक्ष प्रदान करती है। जिसकी ज्ञान निष्ठा नहीं है, वो कितना भी शब्द ज्ञानी क्यों ना हो, जिसकी निष्ठा नहीं है, उसका पर्दा फट नहीं सकता। गीता जी के 18वें अध्याय में भगवान में कौन सा नंबर का श्लोक है, 53-54 कुछ ऐसा है, नहीं 54 तक तो समाप्त हो जाता है, 49 या 50वां है शायद। समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। हे अर्जुन, अब मैं तेरे से ज्ञान निष्ठा बताता हूँ, जो ज्ञान की परा निष्ठा है। तो अब तक क्या बता रहे थे, दुनिया भर का ज्ञान बता रहे थे, तो अब निष्ठा की और जरूरत रह गई? बोले हाँ, जरूरत रह गई, बिना निष्ठा के मोक्ष नहीं होती। तो कहते हैं कि अधिकार तो सबको है, गृहस्थ भी सुन सकता है, विचार भी कर सकता है, दूसरों को विचार करा भी सकता है, लेकिन निष्ठा न कराने वाले की होगी न करने वाले की होगी। जब लौकिक कोई समस्या होगी ना, शरीर रोगी हो जाए, परिवार में कोई दुखी हो जाए, तो सारा ज्ञान धरा रह जाता है ना। वो कहते नहीं, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर नहीं होता। थोड़ी देर के लिए तो हो गया ना, तो थोड़ी देर के लिए तुम जीव बन गए क्या? बोल नहीं, हम ब्रह्म ही रहे, लेकिन दुख ही ब्रह्म रहे। महाराज श्री के शब्द है कि ब्रह्म तो रहे तुम, लेकिन उस समय तुम दुखी ब्रह्म थे। तो ये कोई नया शगुफा है, दुखी ब्रह्म और सुखी ब्रह्म। देखिए ब्रह्म समान सब माही, ब्रह्म तो एक सा ही रहता है, सुखी दुखी नहीं होता। जब तक जीवन में सुख दुख की समस्या है, तब तक समझना कि हमारा ब्रह्म ज्ञान अधूरा है, अभी केवल शब्द ज्ञान है। तो एक बात तो इन्होंने ये बढ़िया लिखी है, ज्ञान मात्र यद्यपि सर्वाश्रमाणाम अधिकारा तथापि संन्यास निष्ठैव ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनम न कर्म सहिता। कर्म के सहित, उपासना के सहित कोई भी ज्ञान जो है वो मोक्ष का संपादन नहीं कर सकता। दूसरी बात उसमें जो लिखी वो ये लिखी कि यदि आप ये समझते हो कि अरे पहले हमने कर्म किए थे, तो वो तो चले गए भूतकाल में, अब वर्तमान में तो उसका कोई संबंध नहीं है। बोले संबंध कैसे नहीं है? 100 करोड़ वर्ष तक भी जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक कर्म का फल भोगना पड़ेगा। ये कर्ता से चिपक जाता है, मैंने ऐसा किया, ये संवित, ये ज्ञान जहाँ हुआ, तो कर्म जो है वो कर्ता से चिपक जाता है।
मान लो 100 बरस पर कोई गृहस्थी मरा, तो 100 बरस पर यूँ कह देगा मेरा कभी ब्याह ही नहीं हुआ। 100 बरस में भी वो यही बोलेगा वो फलानी डेट को जो मेरा ब्याह हुआ था ना। जब धर्म से संपन्न एक डेट को हम नहीं भूल सकते हैं, तो साधारण कर्म कर्ता से चिपक जाए इसमें क्या बात है। 100 करोड़ वर्ष तक भी कर्म का फल नष्ट नहीं होता, यदि तत्वज्ञान ठीक ठीक नहीं हुआ तो। अब आगे इसको चलाते हैं कि भाई ये उपनिषद है, तो उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। ये वैसे सभी भाष्यों में है, इसमें भी है। तो सद धातु है व्याकरण में, सद नृ विसरण गति अवसादनेषु। सद धातु के 3 अर्थ होते हैं, विसरण, गति और अवसादन। विसरण माने छिन्न भिन्न हो जाना, और गति माने मुक्त हो जाना, और अवसादन माने नीचा हो जाना। तो यदि आपको तत्व ज्ञान हुआ है तो उसके 3 फल आपके जीवन में आने चाहिए। एक तो आपको साफ पता होना चाहिए कि ना मेरा कभी जन्म हुआ था और ना आगे कभी होगा, इसलिए रोने धोने की क्या जरूरत है भाई। जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं वर्तमान में भी नहीं हूं। बोले क्या दिख रहा है? बोले मृग तृष्णा का जल है। मृग तृष्णा का जल जैसे दिखता तो है, होता नहीं है। तो ये संसार में दिखता सब है, लेकिन है या नहीं है ये आपकी निष्ठा के ऊपर निर्भर करता है। किसी ने महाराज जी से कहा, महाराज जी के बाल रोए जो है जल्दी सफेद हो गए थे। तो किसी ने महाराज जी से कहा कि स्वामी जी अब तो आपको बुढ़ापा आ गया, अब उस समय तो जवान थे। तो बोले भाई किस प्रमाण से आप बोल रहे हो कि बुढ़ापा आ गया? बोले आपके ये रोए जो है ये सब सफेद हो गए। तो बोले रोए सफेद तो गाय के भी होते। अब देखो ये है तो तर्क, लेकिन सामने वाले का मुंह बंद करने के लिए तर्क भी आवश्यक हो जाता है। अब रोए सफेद हो गए कि काले हो गए, लाल हो गए कि पीले हो गए, क्या फर्क पड़ता है। और मान लो कोई यही कहता है कि आप बुढ़े हो गए, तो आपको बुरा क्यों लगता है? तो स्वामी विशुद्धानंद जी कहते थे कि वृक्ष के ऊपर फल कब लगता है? पहले ही फल लग जाता है या सबसे आखिर में फल लगता है? वृक्ष के ऊपर पहले कोंपल निकलती हैं, फिर जो है उसके पत्ते निकलते हैं, फिर होते होते आखिर में जाकर के फल निकलता है, और वो फल मीठा होता है। तो ये मनुष्य जीवन का जो फल है ये बुढ़ापा है। इसको कड़वा क्यों बोलते हो? ये तो फल है उसका। आप इसको मीठा बना लो, मगर दुनियादारी से मीठा नहीं बनेगा। ये परमात्मा की याद से मीठा बनेगा। जो मोह राम लागते मीठे, तो नवरस अनरस सटरस हो जाते सब फीके। मिठास आपका है कहाँ? विषयों में यदि मिठास है तो फिर यही कहोगे हाँ मैं बुढ़ा हो गया।
और विषयों में मिठास नहीं है तो कोई बुढ़ा कहे तो ठीक है, जवान कहे तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता। तो 3 फल इसके होने चाहिए उपनिषद विद्या के। कौन कौन से? हाँ? विशरण माने दुनिया, दुनिया जो है वो छिन्न भिन्न हो जाए। छिन्न भिन्न का मतलब ये है कि मालूम तो सब पड़ता रहे लेकिन जोड़ जोड़ किसी से नहीं। जो सन्यासी हो जाते हैं, क्या उनको ये मालूम नहीं पड़ता कि ये हमारे गृहस्थ आश्रम का लड़का है कि पत्नी है कि कौन है? एक कोई सज्जन सन्यासी हो गए थे, तो ऐसी प्रथा है कि 12 साल तक अपने शहर में नहीं जाना चाहिए। 12 साल के बाद में शहर में जा सकता है। 12 साल में सब पुराने लोग इधर उधर मरमरा जाते हैं, तो राग द्वेष की गुंजाइश नहीं रहती। तो वो 12 साल के पीछे गए और वहाँ जाकर लोग प्रवचन किया उन्होंने, लोग मिलने आए पीछे जैसे आते हैं। उसमें उनकी पत्नी भी आई, वो बुढ़ी हो गई थी। तो आकर के उसने जो कुछ भी पुष्प चढ़ाए होंगे, उन्होंने नीचे से निगाह ऊपर करी, बोले अच्छा तू भी आई है? तो बोले अभी 12 साल में भूले ना हो। तू भी आई तो भूलता कौन है भैया? लेकिन भूत भूत है, वर्तमान वर्तमान। भूत को वर्तमान में नहीं लाना चाहिए और वर्तमान को फिर भविष्य में नहीं ले जाना चाहिए। कल क्या होगा इसका हमें क्या पता है? वो कल कैसा था वो तो निकल गया, जैसा भी था। आज जैसा है उसको वैसा देखो और उसमें एडजस्टमेंट करो। साइकोलॉजी में तो यही पढ़ाते हैं कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ? इट इज अ सीरीज ऑफ एडजस्टमेंट्स। अभी आपने एक परिस्थिति से एडजस्टमेंट किया, फिर दूसरी परिस्थिति आ गई, फिर उसमें एडजस्टमेंट कर लो। दुखी होने की जरूरत नहीं अभिप्राय करने का। ये तो विशरण मैंने, ये जो हमारा संसार है व्यवहार का, ये छिन्न भिन्न हो जाए। और गति मोक्ष। अब मोक्ष को जीते जी तो किसी को मालूम पड़ेगा नहीं कि मेरा मोक्ष हो गया कि नहीं, कि पड़ सकता है? अब कई लोग ऐसा सुनाते हैं कि जी वो हमारे बाबा थे या फलाने थे, तो उन्होंने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं फलानी तारीख को मरूंगा। तो मैंने कहा फिर तो उनकी मोक्ष हो गई होगी। जिसको ये मालूम है कि मैं फलानी तारीख को मरूंगा, उसको ये भी मालूम होगा कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। तो मैंने कहा फिर उससे उनकी मोक्ष हो गई होगी कि ये नहीं मालूम मोक्ष हो गई कि नहीं हो गई। कल्पना लोक अलग चीज है, वास्तविकता अलग चीज है। नारायण। तो गति माने निश्चित शास्त्र प्रमाण से मोक्ष होता है। अपने स्वरूप को ठीक ठीक जान लेना कि इसका जन्म मरण कभी हुआ ही नहीं है, इसलिए आगे भी नहीं होगा, यही इसका मोक्ष कहलाता है। और इसमें शंका न रहे।
तो गति, मोक्ष और अवसाधन। अवसाधन माने कम हो जाना, मूल्य, डिवैल्यूएशन। आजकल ये जल्दी समझ में आ जाएगा। अरे 1,000 के नोट जो है कहाँ गए? बोले अब उनकी कोई वैल्यू नहीं। डिवैल्यू हो गए। तो मूल्य रहित हो जाना अवसाधन का मतलब ये नहीं है कि 1,000 का चलो 800 में चला जाएगा। अब 1,000 का चलेगा ही नहीं। ये भी नहीं कि 500 के 2 मिल जाए आपको। इट इज नॉट ए लीगल टेंडर। नारायण, ये पारिभाषिक शब्द हैं, कानूनी ढंग से ये नहीं चलते। तो ऐसे ही संसार के जो वैल्यूज हैं, जिनके लिए हम सारी जिंदगी रोते रहते हैं, वो मूल्य जो है समाप्त हो जाते हैं। ये 3 परिणाम तत्व ज्ञान के हैं। तो अगर ये 3 परिणाम आपके हो गए हैं तो ठीक है, आप छाती निकाल कर कह सकते हो कि मैं तत्व ज्ञानी। अपने लिए तो कह ही सकते हो। और अगर इनमें शुभा है तो अभी वेट, इंतजार करो जब तक कि ऐसा हो ना जाए। ये कसौटी है ना। एक दफा मेरे को कोई जेवर बेचना था, रुपए की जरूरत थी। तो घर में जो जेवर रखा था, मैंने चलो इसको निकाल देता है। उसके सराफ के पास ले गए। तो सराफ बोला कि हाथ में दिया उसने, ऐसे किया, 4 आने भर खोट है इसमें। मैंने कहा आपने ऐसी आंख से देख के 4 आने भर खोट बता दिया। तो बोले आप न्यारिया से अलग करवा लो, निकलवा लो। तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ उसकी बात पर। फिर न्यारिया को बुलाया, वो परिचित था मेरा। तो उसने कहा ठीक है। शाम को उसने कहा जी कि 4 आने खोट। तो वो जो उसने आंख से देख के बता दिया कि 4 आने खोट है, और उसने भट्टी में डाल करके 4 आने खोट बताया, परिणाम तो दोनों का एक है। लेकिन वो 4 आने खोट जो देख के बता दिया उसने, वो उसके अनुभव का प्रतीक है। इतने जेवर उसने दिए हैं, तो इसलिए उसको अनुभव है। तो एक ये भी कहते हैं ना, मैं कुछ बात इसलिए भी दोहरा रहा हूँ कि मेरे सामने समस्या आई है किसी की, कि अनुभव क्या होता है साहब। हमने जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, और अनुभव क्या होता है? अब मेरे पास इसका कोई जवाब तो है नहीं ना रहा। इसका अनुभव यही होता है जो 3 बातें हमें बताई। आपको दुनिया में खोटी नजर नहीं आता है, सब गुण ही गुण नजर आते हैं। तो आपको क्या अनुभव हुआ है? ये तो मूर्ख को भी ऐसे ही नजर आता है। नहीं, यहाँ तो सब आनंद ही आनंद है। सब परमात्मा है, इसलिए सब आनंद है। आनंद आनंद आनंद। एक जयदयाल गोविंदका जी का लेख है, वो कहते हैं साधना करो, बैठ जाओ और बैठ करके सोचो कि चारों तरफ आनंद की बाढ़ आ रही है। आनंद 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 आनंद।
कल्पना लोक में कब तक रहोगे नारायण? भीतर तो कुतर पुतर हो रही है कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और बाहर से कर रहे हो कि आनंद 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 आनंद। ये बाहर भीतर का भेद जब तक रहता है तब तक अनुभव नहीं है। बाहर और भीतर एक ही वस्तु है, और वो वस्तु आत्मा है, और वो आत्मा मैं ही हूं। परीक्षित को 8 दिन कथा सुनाई सुखदेव जी ने, 7 दिन, और 7वें दिन क्या बोले कि परीक्षित आज तुम्हारी अवधि आ गई जीवन की, आज वो आएगा तक्षक। तक्षक माने काल होता है ना, व्याकरण से तक्षक का अर्थ होता है बढ़ई। तो बढ़ई जैसे लकड़ी को छीलता रहता है तो अंत में सब नष्ट हो जाती है, ऐसे ही ये जो काल है ये सबको छीलता रहता है, और एक दिन मालूम पड़ता है अरे मर गया। बोले आज तक्षक आएगा और आज तुमको काटेगा और तुम मरोगे। परंतु अपने को मरा हुआ मत मानना। क्या मानना? अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूँ, परम आनंद स्वरूप हूँ। और शास्त्र में जिसको ब्रह्म ब्रह्म कहा है वो ब्रह्म और कोई नहीं है, मैं ही हूँ। और 7 दिन में अगर तेरी बात इस समझ में ना आई हो तो एवं विमृश्य, अभी भी टाइम है, अभी तो आया नहीं है तक्षक, अभी थोड़ा विमर्श और कर लो। विमर्श माने उठक बैठक, विचार की उठक बैठक कर लो अभी भी, और एक निश्चय कर लो कि हाँ यही हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मैं हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, इसके अतिरिक्त कहीं और ब्रह्म नहीं है। ये निष्ठा जिसको बोलते हैं ना, निष्ठा से तत्व ज्ञान होता है, निष्ठा से मोक्ष होता है, बिना निष्ठा के नहीं होता। तो अब ये इसके आगे प्रसंग चलाते हैं कि जो सृष्टि दिखती है इसमें सच्चाई भी मालूम पड़ती है। नहीं नहीं, सृष्टि नाम की चीज नहीं है। बोले कैसे कहते हो भाई? कि रज्जु सर्पवत, जैसे रस्सी में सांप दिखता है, होता नहीं है, ऐसे ही सृष्टि जो है दिखती है, होती नहीं है। ऐसे अपने आप को कब तक झुठलाते रहोगे नारायण? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो गाना है ना सिनेमा का, नाना करते प्यार उसी से कर बैठे। जिसका निषेध कर रहे हो उसको छोड़ते नहीं है। खाली निषेध करने से थोड़ी कुछ होता है। एक टाइम की रोटी नहीं छोड़ सकते, औरों की तो बात ही छोड़ो। एकादशी मान लो है, हम एकादशी नहीं मनाते, अच्छा तो मत मनाओ, सोमवार मना लो लाल बहादुर शास्त्री का, कि नहीं मंगल मनाएंगे हम। अच्छा मंगल मना लो, मंगल तो हनुमान जी का है, हम हनुमान जी को नहीं मानते।
10 एलिबाई निकाल लोगे नारायण, रोटी खाना बंद नहीं करोगे। खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे, और जिंदा रहेंगे तो खाएंगे जरूर। तो कहते हैं भाई ये सृष्टि जो है, ऐसे मत बोलो कि है नहीं, ऐसे बोलो कि ये ईश्वर से सृष्टि निकली, ये ईश्वर ने बनाई है। और ईश्वर कोई जीव नहीं है, अज्ञानी नहीं है कि चाहे जैसे बना दिए हो या बिना बात के बना दिए हो। उसके पीछे सारा पूरा जो है क्या नाम है, साइंस का है हिसाब। क्यों बनाऊं, किसके लिए बनाऊं, किसके लिए क्या बनाऊं। अगर इसका कोई कारण मानते हो तो कारण को आपको पूर्ण मानना पड़ेगा। ये एक भ्रम है कि वेदांत जो है वो ईश्वर को नहीं मानता। ईश्वर तो है ही नहीं, वो तो माया है। वो माया क्या है फिर? ये थ्योरेटिकल वेदांत काम में नहीं आता है ना। माया भी कुछ है ना, और कुछ है तो बताओ क्या है माया। तो बोले स्वामी राम तीर्थ ने तो कहा है कि या माँ, जो नहीं है वही माया है। ये कन्वीनियंट परिभाषाएं जो है शास्त्र में नहीं चलती है। यहाँ तो ये है कि ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, जीवों के कर्म फल के लिए बनाई है। कर्ता भोक्ता जीव है, मैं जीव नहीं हूँ। ये नहीं कहते कि तुम जीव हो, लेकिन तुम जो कुछ भी अपने को मानते हो तो कर्ता भोक्ता तो मानते हो ना। तो कर्ता भोक्ता मानते हो तो फिर उसके लिए कर्म भी करोगे, उसका फल भी तुम ही भोगोगे, और कोई भुगतवाएगा भी सही। वरना अपने किए हुए का फल तो सब अच्छा ही अच्छा चाहते हैं। एक दफ़ा हम लोग यूनिवर्सिटी गए तो आने तो और लोग भी थे, मगर कोई पता नहीं किसी वजह से आए नहीं। तो अपने कॉलेज के ही लोग 3 जने हम थे। उसमें मीटिंग में ये होना था कि एग्जामिनर्स अपॉइंट करने थे। तो अब ये हुआ तीनों जनों ने कि भाई किस किस का नाम रखें। तो मैंने तो कहा भाई पोस्टपोन करवा दो इस मीटिंग को, क्योंकि अगर हम अपने ही नाम रखते हैं तो वो तो गलत हो जाएगा। लेकिन बाकी के 2 माने नहीं। बोले जी ये भी कोई बात हुई, हम अपना नाम क्यों नहीं प्रपोज कर सकते। तो तीनों के नाम जो है उसमें प्रपोज कर दिया। आखिर को वो वाइस चांसलर ने मीटिंग कैंसिल कर दी। तो गलत बात है, हम अपने आप को अपॉइंट कर रहे हैं नारायण। तो कर्म फल दाता भी हम ही हैं, और कर्म के कर्ता भी हम ही हैं, और कर्म के भोक्ता भी हम ही हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा? तो वेद में तो कर्म उपासना ज्ञान तीनों है ना। तो जहां कर्म का प्रसंग आएगा वहां आपको ईश्वर मानना पड़ेगा। नहीं मानते हो तो आपकी मर्जी है भाई। तो इसकी परंपरा बताते हैं। ब्रह्मा देवानाम प्रथमा संभव। सृष्टि की उत्पत्ति जब हुई तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ये ब्रह्मा माने
पुराण वाले ब्रह्मा है कि दर्शन शास्त्र वाले ब्रह्मा है? कौन है ये ब्रह्मा? तो ब्रह्म का ब्रह्मा हो गया है। ब्रह्म तो निर्गुण निराकार निर्धर्मक है, लेकिन जब उसमें सृष्टि रचना का ख्याल आता है तब उसमें एक मात्रा बढ़ा लेता है। ब्रह्म के आगे एक आकार की मात्रा और बढ़ा दी तो क्या हो गया? वो ब्रह्मा हो गया, ब्रह्म का ब्रह्मा हो गया। एक कथा पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी शायद। एक राज्य का राजा मर गया तो उसका लड़का जो था वो छोटा था, और जो वजीर था, क्या बोलते हैं वजीर को? हाँ, हाँ, प्रधानमंत्री समझ लो। तो प्रधानमंत्री जो था उसने कहा कि ये लड़का तो बड़ा हो जाएगा तो फिर तो ये राज्य का मालिक यही होगा, तो ऐसा करता हूँ मैं पहले ही इसको मरवा देता हूँ। तो जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसने एक चिट्ठी लिख कर दी उसको कि तुम हमारे एक दोस्त के पास जाओ और वो तुम्हारी व्यवस्था अच्छी खातिरदारी करेगा। ये सब दिमाग दिखा दिए उसने। तो उसमें लिखा था कि ये मेरा दुश्मन है और इसको विष दे देना। अब वो चिट्ठी जेब में रख के और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राज्य में जहाँ पहुँचना था वहाँ तो पहुँच गया वो, लेकिन टाइम थोड़ा अटपटा था वो, तो उसने कहा थोड़ा मैं विश्राम कर लूँ, उसके बाद जाऊँगा। तो घोड़ा तो उसने बांध दिया वहाँ और वो लेट गया, नींद आ गई उसे। अब उस राज्य की जो लड़की थी वो वहाँ घूमने आई अपनी सहेलियों के साथ। तो उन्होंने कहा देखा बड़ा एक सुंदर राजकुमार लेटा हुआ है और जेब में कुछ कागज भी हैं उसके। तो धीरे से उसमें से वो कागज निकाल लिया। अब उसमें लिखा था इसको विष दे देना, और लड़की का नाम था विषया। तो उसने पेन निकाला और निकाल के एक डंडा बढ़ा दिया, इसको विषया दे देना। अब उस कहानी का हेडिंग था विष से विषया हो गया। गीता प्रेस की किताब में था ये। तो अब उसकी तो शादी हो गई वहां पर। अब वो उसको विषया को दे करके आया तो वजीर ने सिर ठोक लिया अपना कि मैंने मरने के लिए भेजा था और ये तो शादीशुदा हो करके आया। तो जैसे विष का विषया हो गया ऐसे ही ब्रह्म का ब्रह्मा हो गया। एक डंडे का ही तो फर्क है ना ब्रह्म में ब्रह्मा में। तो डंडा क्यों हो गया? क्योंकि उसको सृष्टि करने की इच्छा हो गई। जहां आपके जीवन में कोई इच्छा आई कि मैं ये करूं तो कुछ ना कुछ आप में वृद्धि हो जाएगी। हाथ से करने का होगा तो हाथ चलने लगेगा, मन से करने का होगा तो मन चलने लगेगा। तो कहते हैं सबसे पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, माने ब्रह्म ही ब्रह्मा के रूप से उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा देवानां प्रथमा संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। विश्व का बनाने वाला रचयिता वही ब्रह्मा ही है, माने ब्रह्म रूप ही है। और भुवनस्य गोप्ता, उसका रक्षक भी वही है।
जो बनाता है वही उसकी रक्षा भी करता है। तो गोपियों ने यही तो उल्हाना दिया था। श्री कृष्ण जब छोड़कर चले गए रास में, तो उन्होंने यही उल्हाना दिया कि तुमने प्रेम बेल बोई, अब तुम ही तो उसकी रक्षा करोगे। जिसने बोया है वही उसकी रक्षा करेगा। तो ये सृष्टि जिसने बनाई है वही इसका रक्षक भी है। अच्छा देखो, अभी अखबार में निकल रही हैं चीज़ें, उत्तराखंड में ये हो गया और हिमाचल में ये हो गया, और वहाँ 500 या 600 आदमी मर गए और कुछ जिंदा भी तो बच गए ना। तो जिंदा कौन बच गए? बोले बाई चांस बच गए। बाई चांस नहीं है वो सब प्री ऑर्डेंड है। अभी तुम्हारा प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ है, तुम बचोगे ही। जिसने तुम्हें बनाया उसी ने तुम्हारी रक्षा करने का भी संविधान बनाया। तो भुवनस्य कर्ता और भुवनस्य गोप्ता दोनों एक ही है। और स ब्रह्म विद्याम, तो फिर ये संसार में ब्रह्म विद्या भी उसी ने बनाई होगी कि निश्चित उसी ने बनाई है। ये ब्रह्म विद्या कोई किताब में से नहीं निकलती, ये साक्षात परमात्मा के स्वरूप में से निकलती है। जिस दिन आप, मैं किसी के शब्द दोहरा रहा हूँ कि हम व्यतिरेक करके जब बैठते हैं तो उसमें स्थित हो जाते हैं स्थित हो जाते हैं, व्यतिरेक करके बैठते हैं। तो किसमें स्थित हो जाते हैं? ये व्यतिरेकी जो विद्या है इसी को ब्रह्म विद्या बोलते हैं। तो जिसने ये सृष्टि संसार बनाया उसी ने इसकी रक्षा करने का भी नियम बनाए, और उसी रक्षा करने के में ही ब्रह्म ज्ञान की विधा भी उसी ने बनाई कि ब्रह्म ज्ञान होता कैसे है। बाहर से अपने आप को विद्रोह करो और अपने अंदर बैठो। वो सीहर भी लाए हो क्या? तो कल सुनाऊंगा मैं आपको। आज से 60 साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी कविता मेरी नहीं है, सिर्फ बोल मेरे हैं, लेकिन एक सूफी संत हुए हैं, उन सूफी संत का नाम था बुल्ला शाह। तो बुल्ला शाह ने फारसी में कविता की थी, उसका किसी ने उर्दू में अनुवाद कर दिया था। अब मेरे को जब वो किताब पल्ले पड़ गई तो मैंने उसका अपना हिंदी में अनुवाद कर लिया। तो वो मैंने इनसे कहा था, मन के ये पुरानी पड़ गई है, इसको ज़ीरोक्स करा लो। तो अगर होगी तो फिर कल बताऊंगा आपको। तो ये भुवनस, ये ब्रह्म विद्या कहाँ से निकलती है? कहीं बाहर से नहीं निकलती है। अरे ब्रह्म तो आप स्वयं हो, इसी में विद्या है, इसी में अविद्या है। अविद्या नष्ट हो जाती तो विद्या प्रकट हो जाती है। ये दोनों कहाँ रहती हैं? विद्या और अविद्या ब्रह्म में रहती हैं कि बुद्धि में रहती हैं? तो मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, ये भी बुद्धि है, और मैं ब्रह्म को जान गया, मैं ब्रह्म ही हूँ, ये भी बुद्धि है। जब ही लग जाता है तो उसी को निष्ठा बोलते हैं। और मैं ब्रह्म हूँ, तो ये संभावना है कि मैं ब्रह्म हूँ, अभी निष्ठा नहीं है। तो अविद्या रानी चुपचुपाने बैठी रहती है। तो स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम
सब विद्याओं की प्रतिष्ठा जो है वो ब्रह्म विद्या है। वो ब्रह्म विद्या उस ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को प्रदान किया। अभी श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा है कि या तो शिष्य हो अपना तो उसको बिना पूछे बता देना चाहिए ब्रह्म विद्या, और या तो अपना बेटा हो तो उसको बिना पूछे बता देना चाहिए, कभी ना कभी उसके काम आएगा। बाकी और किसी को जब तक प्रश्न न करे तब तक बताना नहीं चाहिए। तो अथर्वा तो इसके पुत्र हैं ब्रह्मा के, तो उन्होंने अपने बेटे को ब्रह्म विद्या प्रदान कर दी। मतलब यहाँ से ब्रह्म विद्या की सीरीज चालू हो गई। ब्रह्म, फिर ब्रह्मा, फिर अथर्वा, अथर्वा से आगे चलेंगे फिर अंगिरा, नहीं अंगिरस, और अंगिरस से फिर अंगिरा, और फिर अंगिरा से फिर भरद्वाज, और फिर भरद्वाज के प्रश्नोत्तर के रूप से ये मुंडक उपनिषद चालू हो। तो ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। ये सबसे बड़े बेटे थे। अब ये बेटे, एक तो बेटा होता है रजवीर से उत्पन्न, उसका अधिकार ज्ञान में नहीं होता, क्षमा करना प्रभु। ना पुत्र है ना शिष्य है, जो अपना पुत्र ना हो और अपना शिष्य ना हो। लेकिन शिष्य भी नहीं है और पुत्र भी नहीं है, लेकिन जिज्ञासु है, तो उसको ये ब्रह्म विद्या दें कि नहीं? तो जिज्ञासु को तो जरूर देना चाहिए। वो पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, पुत्रवत तो है। और ये रजवीर से जो पैदा होता है पुत्र, ये अधिकारी नहीं है। ये अगर चाहे पूछे पिताजी से कि पिताजी आप हमको ब्रह्म ज्ञान बताइए, तो उसे बता देना चाहिए। नहीं बतावे तो कोई बात नहीं, अपने किसी शिष्य को बता जाए, लेकर न मरे। आजकल ये भी तो हिंदुस्तान में प्रथा है ना कि सब ज्ञान जो है लेकर मर जाते हैं, प्रदान नहीं करते। ये किताब लिखने का जो प्रचलन चालू हुआ, ग्रंथ, तो संतों ने तो कहा कि ग्रंथ जो है ये ग्रंथी हैं, गांठ हैं। ऐसा है नहीं है, वो सिर्फ वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ऐसा कहा जाता है। लेकिन ग्रंथ जो है वो ज्ञान की परंपरा साधन है। आज अगर शंकराचार्य जी के भाष्य ना होते तो हमने आपने किसी ने देखे हैं शंकराचार्य? अरे 788 भी मानो उनका जन्मदिन, तब भी जो है कितने साल हो गए, 2000 साल तो हो गए। तो 2000 साल पहले के व्यक्ति को जिसने देखा नहीं है, उससे हम कैसे जुड़ेंगे? तो ग्रंथों के माध्यम से ही जुड़ते हैं। इसलिए ग्रंथ जो है वो ग्रंथी नहीं है, ग्रंथ जो है वो पंथ है, वो एक रास्ता बताते हैं। पंथ भी आजकल गलत अर्थ में प्रयोग होने लगा है। हम पंथाई नहीं है। अरे पंथाई की कौन कह रहा है, पंथ तो सब मानते हैं। आगे कहते हैं
अथर्वणे याम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वाताम पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। ये परंपरा बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने तो अथर्वा को ज्ञान दिया, फिर अथर्वा ने अंगी को दिखाया, अंगी ने भरद्वाज के पुत्र सत्यवाह को बताया और सत्यवाह ने फिर उसको अंगिरस को बताया और अंगिरस के पास आकर के शौनक जी आकर के प्रश्न करते हैं। शौनको हो वै महाशालो अंगिरसम विद्वत उपसन्नः पप्रच्छो कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। इस श्रुति को याद रखना चाहिए। कहते हैं एक महाशाल माने एक बहुत बड़ी पाठशाला चलाते थे, उनका नाम था शौनक। शुनक कहते हैं तपस्वी को, तपस्या का नाम शुनक है। तो जो तपस्वी हो उसको बोलते हैं शौनक। तो स्कूल कॉलेज चलाना आजकल तो धंधा है। स्कूल कॉलेज खोलो और मोटी मोटी फीस रख दो उसमें, ना रहे। ये क्या बोलते हैं इनको, पब्लिक स्कूल के नाम से एक एक छोटे छोटे बच्चों से लाखों रुपए वसूल करते हैं। तो वो तो धंधा है। लेकिन ये जो पहले पाठशाला चलाते थे, याज्ञवल्क्य भी चलाते थे और शौनक भी चलाते थे, और ये महाशाल हैं, माने छोटी मोटी पाठशाला नहीं चलाते थे, बहुत बड़ी पाठशाला चलाते थे। उसमें एक धेला नहीं लेते थे किसी से। त्रैवर्णिक विद्या का था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के बच्चे उसमें पढ़ते थे। उस जमाने की प्रथा से शूद्रों का प्रवेश नहीं था उसमें। तो वो जिनके बच्चे पढ़ते थे उनके माता पिता जो है वो दान करते थे पाठशालाओं को, उसी से चलता था। तो ये महाशाल थे, तो इन्होंने सुना कि भाई ये ब्रह्म विद्या जो है इस समय अंगिरा के पास है। तो अंगिरा जी के पास ये पहुँचे और विधिवत उपसन्ना, जैसा विधान है उसके हिसाब से उनके पास पहुँचे। अपने महाराज श्री को जिन्होंने देखा होगा, है कुछ लोग पुराने लोग हैं, तो वो तो चलते फिरते उठते बैठते सत्संग ही करते रहते थे। तो लोग चलते चलते भी प्रश्न करते रहते थे। मैंने चलते चलते मैंने बहुत सारे प्रश्न किए। तो प्रश्न करना दोष है कि प्रश्न का उत्तर देना दोष है? बोले दोनों में से कोई दोष नहीं है। जिसको प्रश्न की व्याकुलता हो रही है कि इस प्रश्न का क्या समाधान होगा, वो अगर पूछता है तो उसका कोई दोष नहीं है। और यदि गुरु या महात्मा जो है उसका उत्तर दे देता है जिस किसी भी अवस्था में, तो उसमें उसका भी दोष नहीं है, उसकी करुणा है। तो करुणा जो है वो दोष नहीं होती है। तो विधिवत उपसन्नय का मतलब है कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जाओ
और प्रणिपात करो, दंडवत प्रणाम करो, और फिर विधिवत प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, और सेवया, कुछ सेवा भी करो। क्या सेवा कर रहे? 500 का नोट देते हैं। आजकल तो लोग सेवा इसी को मानते, मैं नोट धर दिया उसके साथ। सर्वे सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। आजकल जिसके पास पैसा है बस वही सबसे गुणी है। नारायण। एक दफे में महाराष्ट्र के पास तो भेंट लाने वाले बहुत लोग थे, तो एक दफे में 100 ग्राम मखाने लेके गया। अपने कोई आमदनी को जरिया तो ऐसा था नहीं, तो किराए के लिए भी पैसे निकालने थे, और जितने दिन यहाँ रहना था उतने दिन के खर्चे भी निकालने थे, और कुछ महाराष्ट्री को भेंट बिटावन भी देनी थी। नारायण। तो वो कुछ खाली हाथ तो नहीं जाना चाहिए, तो मैं 100 ग्राम मखाने लेके गया। मुझे ये तो मालूम थी कि महाराष्ट्री मखाने खाते हैं नाश्ते में, तो मैं मखाने लेके गया। अब 100 ग्राम कितने से? जरासी पोटली में 100 ग्राम थे। महाराष्ट्री ने वो पोटली उठाई, बोले अरे भाई ये तो किसी हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति का लाया हुआ मालूम पड़ता, उसे ये मालूम है कि मैं मखाने खाता हूँ। बजाय से कि वो ये कहते हैं कि क्या लाया है, 100 ग्राम मखाने लाया है। उसकी इतनी 5 मिनट तक तारीफ करते रहे। नारायण। तो विधिवत उपसन्ना का मतलब है कि जाओ सेवा करो, कुछ संग में हाथ में लेकर जाओ, फिर जब देखो कि इनका मूड ठीक है, पूछने लायक है, तब उनसे पूछो। और पूछते ही और सवाल दाग दिया। एक सज्जन आए, महाराष्ट्र, उनका टाइम था सुबह का 7:30 से 8:30 सत्संग का। तो 8:30 बजे सत्संग खत्म हुआ था, तभी आए वो। ला के उन्होंने कहा, हाथ जोड़ कर खड़े तो हो गए, महाराज जी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा कि अच्छा पूछो भाई, क्या बात पूछनी। तो एक पर्चा निकाल के उन्होंने महाराज जी के सामने रख दिया। अब पर्चे में 8-10 प्रश्न लिखे हुए थे, तो महाराज जी ने पढ़ तो लिया वो, फिर वो बोले कि अध्यापक हो क्या? बोले हाँ महाराज। 10 प्रश्न लिखे हुए थे ना उसमें। बोले अध्यापक हो क्या? बोले हाँ महाराज। तो बोले एक पंक्ति इसमें फिर और लिख दो कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बोले नहीं महाराज, एक का नहीं, मुझे तो सबका उत्तर चाहिए। तो बोले सबका उत्तर चाहिए तो अभी तुम्हें वेट करना पड़ेगा, अभी तुम्हें प्रवचन करके उठाऊं, अभी मैं थोड़ा स्वस्थ होऊंगा, आप भी चाय वाय पियो, स्वस्थ हो जाओ, फिर पूछना। महाराज जी मेरा तो जो है रिजर्वेशन है। तो बोले भाई आपको ऐसे टाइम लेके आना चाहिए, तो या फिर इतने होने चाहिए कि चलो अगले दिन चले जाएंगे। रिजर्वेशन कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है। उसने आदमी ने क्या किया, वो आगे को आया और हाथ में से झपट्टा मार के जो है वो कागज छीन लिया। मत बताओ, हम किसी और से पूछ लेंगे। तो ये कोई मतलब तरीका है? तो ये विधिवत उपसन्याय में ये सब चीज़ें इसी में आ जाती हैं। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य भगवान ने इन सब का खुलासा किया है।
कि कैसे जाएं, कैसे पूछें, कब पूछें। विधिवत उपसन्न पप्रच्छ, फिर पूछा उन्होंने। क्या पूछा? महाराज बिजनेस कैसे बढ़े हमारा, महाशाल में से आजकल कमी आ रही है, ये थोड़ी पूछा। क्या पूछ रहे हैं? कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम्। मैंने सुना है कि कोई एक तत्व ऐसा है कि जिसको जानने से सब कुछ जान दिया जाता है। वो कौन सा तत्व है ये बताइए। कस्मिन्, हे भगवान, कस्मिन्नु निश्चय, विज्ञाते जानने के बाद, सर्वमिदं विज्ञातम भवति, ये सब कुछ जान दिया जाता है। वो कौन सा तत्व है ये बताइए। ये प्रश्न है नारायण। आपने ये प्रश्न किया है किसी से? किसी से ये प्रश्न किया है क्या? नहीं किया होगा। ये तो किया होगा कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ज्ञान कैसे हो जाएगा, मेरा मोक्ष कैसे होगा, ये प्रश्न नहीं किया होगा। मोक्ष की इच्छा ही नहीं होती है तो प्रश्न कहाँ से करेंगे। ब्रह्म ज्ञान हम इसलिए चाहते हैं कि वो भी एक हमारा भूषण बन जाए कि मैं अब ब्रह्म ज्ञानी हूँ। बाँझ की जान प्रसव की पीड़ा, तुलसीदास जी ने लिखा कि कोई बाँझ स्त्री है जिसके कभी संतान नहीं हुई, उसको क्या पता है कि प्रसव में कितनी पीड़ा होती है। तो तत्व को ना जानने में कितनी पीड़ा होती है ये लोगों को पता नहीं है नारायण। ये तो जिस पर बीतती है वही जानता है। रामकृष्ण परमहंस देव जब माता जी के विरह में होते थे वो, तो लिखा है उसमें कि जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ऐसे हृदय जो है निचुड़ता था। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में ये बात लिखी मिलती है कि श्री कृष्ण के साक्षात्कार के लिए इतनी पीड़ा होती थी उन्हें कि आज का दिन निकल गया, आज भी श्री कृष्ण नहीं आए। तो दीवाल में जो है नाक रगड़ते थे, फर्श में जाकर दीवाल में नाक रगड़ते थे, नाक लहूलुहान हो जाती थी। नाक रगड़ने से भगवान मिल जाता ये इसका मतलब नहीं है, लेकिन पीड़ा कितनी होती है इसको सब बताने के लिए मैंने दृष्टांत दिया। और जिसको ये थोड़ा भी अनुभव हुआ होगा वो इस बात को समझेगा भी। तस्मै स होवाचो द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद ब्रह्म विदो वदन्ति परा चैव अपरा च। जब उन्होंने प्रश्न कर दिया कि महाराज वो बताइए, जिस एक को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, तो उन्होंने भी जो है परंपरा बता दी कि भाई हम तो यद ब्रह्म विदो वदन्ति, हमसे पहले जो ब्रह्मज्ञानी हुए हैं उन लोगों ने जैसा बताया है वैसा मैं बताता हूँ। माने ये मेरी कोई अपनी मौलिक सूझ नहीं है। 10:30 तक चल रहा है ना। मेरी ये कोई मौलिक सूझ नहीं है
यद ब्रह्म विदो वदंती, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं वो लोग जैसा कहते हैं वैसा मैं बताता हूँ। द्वे विद्ये वेदितव्ये, इस संबंध में दो विद्याएं जानना चाहिए। पराचैव अपराच, एक का नाम परा विद्या है और एक का नाम अपरा विद्या है। ये अंग्रेजी का अपर नहीं है नारायण, अपरा माने छोटा। अंग्रेजी में तो अपर माने ऊपर ऊंचा होता है, तो परा माने श्रेष्ठ और अपरा माने कनिष्ठ। तो दो विद्या जाननी चाहिए, एक श्रेष्ठ विद्या जाननी चाहिए, एक कनिष्ठ विद्या जाननी। श्रेष्ठ विद्या क्या है, ये संसार कहाँ से निकला, नहीं सॉरी, कनिष्ठ विद्या क्या है कि संसार कहाँ से निकला। बोले वो प्रकृति से निकला, तीन गुणों से निकला, और क्या परमाणुओं से निकला, जीव ने सृष्टि बनाई, ये भी है। ये इनमें तो सारे वाद हैं। महाराष्ट्री कहते थे ये वाद नहीं है, सब प्रवाद है। प्रवाद माने अफवाह, अफवाह जैसे फैला देते हैं उसको प्रवाद बोलते हैं। वाद तो लीगल टर्म है, वाद माने पक्ष, ये एक एक पक्ष है नारा। परमाणु से हुई सृष्टि के अपने आप ही प्रकृति पुरुष से हो गई, कि जीव से ही हो गई, कि ईश्वर से ही हो गई। ब्रह्म कारणवाद ये सिवाय अद्वैत वेदांत के और किसी में नहीं है। ईश्वर से हम लोग मानते तो हैं, लेकिन प्रक्रिया में ईश्वर से मानते हैं। और ब्रह्म में तो कार्य कारण है नहीं, इसलिए पहले ईश्वर से मान लेते हैं और फिर उसका अपवाद कर देते हैं। तो पराचैव अपराच, दो प्रकार की विद्या जाननी चाहिए, एक परा है और एक अपरा है, मतलब एक श्रेष्ठ है और एक कनिष्ठ है। तत्र अपरा, अब पहले अपरा की बात करते हैं। अपरा किसको कहते हैं, तो मोटे रूप से मैं आपको बता देता हूँ। शब्द ज्ञान को अपरा विद्या कहते हैं। आपने क्या क्या पढ़ लिया, बोले हमने ये शास्त्र पढ़ लिया, ये शास्त्र पढ़ लिया, ये शास्त्र पढ़ लिया। बोले ये शब्द है, अपरा विद्या है ये। पढ़ने वाले कोई नहीं पढ़ा, और पढ़ने का विषय जो है उसको पढ़ लिया, अपरा विद्या है। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदो, ये सब अपरा विद्या है। वैदिक लोग, आर्य समाजी लोग अगर इसे पढ़ेंगे तो नाराज हो जाएंगे। वेद को जो है ये अपरा विद्या बोल रहे हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 शास्त्र जो हैं ये भी अपरा विद्या है। पहले लोग पगड़ बांधते थे ना, पंडित लोग, तो छोटी मोटी पगड़ी नहीं बांधते थे, तो पगड़ी नहीं पगड़ बांधते थे, पगड़। जैसे महाराष्ट्र के विद्वान लोग जो हैं उनके यहाँ तो बने बनाए मिलते थे, और काशी में बड़ा
बड़ा करके बांधते थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को पत्र जो लिखे हैं, उसमें एक पत्र में लिखा है कि चीनी यात्री काशी में आया था, तो उसने देखा कि एक आदमी ने पकड़ तो नहीं बांध रखा, लेकिन तांबे का उसने पत्थर जो है ऐसा करके बांध रखा था। जब उससे पूछा कि भाई ये तांबे का पत्थर आपने कैसे बांध लिया, बोले मैं इतना जानता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरा सिर फट जाएगा। तो कहीं मेरा सिर फट ना जाए, इसलिए रोक करने के लिए मैंने इसको तांबे का जो है पकड़ बनाया। ये अभिमानी लोग हैं ना, शब्दाभिमानी। तो ये सब अपरा विद्या है, माने कनिष्ठ विद्या है। अगर इनका संबंध परमात्मा की विद्या से है तो फिर भी कुछ कुछ ठीक है। इन सबको चारों वेद और 6 शास्त्र, ये 10 नाम दे दिए हैं यहाँ। तो चारों वेद जो है मत पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक उपनिषद किसी गुरु मुख से सुन लीजिए, पूरा ले उड़ने का बात नहीं है। एक पंक्ति पढ़ ली, बोल बोल हो गया। अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। तो परा विद्या कौन सी है? जिससे अक्षर तत्व अधिगम्यते, गम्यते नहीं, अधिगम्यते, जाना जाता है ये नहीं, स्वयं के रूप से जान लिया जाता है। अब ये तो मूल परिभाषाएं हो गई हैं, अब इन्हीं की व्याख्या आगे करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण।